हेलो भाई, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और ये भी आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई ठंड में बहुत ही अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से चल रही हो। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पता ही होगा कि आपको टॉप क्वेश्चन ऐसे ही चलाया जा रहा है जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, आएंगे तो हमसे पूछिएगा। तो क्या कर रहा है, आज क्वेश्चन जो है एपी से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, एपी का टॉप क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन है, पूछ चुका क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं। विराल क्वेश्चन है, विराल। ठीक है, इतना समझिए, बॉलीवुड का सनी देओल है जो पाकिस्तान जाके हैंड पंप ना पूरा पाकिस्तान उखाड़ के लेके चला गया और इसको ना छोड़ के चल गया। तो ठीक है, तो मेरे भाई क्या कर समानांतर श्रेणी है, एक समानांतर श्रेणी दी एपी दी है। कर 3, 8, 13 और 18 कॉमा डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कर एक समानांतर श्रेणी दिया गया, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। तो कह रहा इसके कौन से पद 18 है, यानी एपी दिया गया है, इसका पद भी 78 है, 78 है। अब पूछो कौन सा पद, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं अब देखिए। 2 मिनट देखिए, 2 मिनट में इसको धुआं उड़ा दीजिए, धुआं गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, और एग्जाम तो बात कीजिए, जैसे बता रहे उससे करते चलिए। एग्जाम में आप पिकनिक ना बना के आए तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, और जो भी एक मैथ है ना, आप में जिस विषय का आपको दिक्कत है, कहीं से भी दिक्कत हो किसी विषय में, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आपको जहां से भी दिक्कत हो हम उसको सारी आपकी सॉल्यूशनों को यानी प्रॉब्लमों को हल कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप एग्जाम से डरिए मत, एग्जाम से लड़िए। ठीक है, लड़के आगे निकलिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्या सबसे पहले तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। समानांतर श्रेणी दिया है तो इसको बोलेंगे एपी। तो बोलेंगे जो हमारा एपी है वो क्या है, तो एपी जो है हमारा वह 3, 8, 13 और 18। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहाँ से हमारा जो एक ये हो गया, प्रथम पद होता है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा प्रथम पद कौन है, 1, 3 है तो 3 लिख दें। अब यहाँ से डी क्या देते हैं, डी कहाँ से निकालते हैं, अगला से पिछला घटा को। डी कहाँ से निकालते हैं भाई, एपी में दिया तो किसी में से किसी अगला से पिछला घटा लेंगे। चलिए हम 8 में से 3 घटाते हैं, तो 8 में से जो मेरे भाई 3 निकालिएगा, घटाइएगा तो कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। और कौन सा पद 78 है, यानी एन का जो मान है, कौन सा पद यानी एन, तो एन का जो मान है मेरे भाई वो 78 है। एन का मान 78 है। अब पूछो एन कौन सा पद, एनवा कौन है, मतलब कौन पद है जो 78 है, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमको ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो ए निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन वाला। तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले भाई बोलेंगे अब चूंकि जो एन है कितना है, 78 है। कितना है मेरे भाई, 78 है। अब एन का फॉर्मूला पूछे तो क्या कहिएगा, देख रहा है विनोद किस तरह पुला पुला कर पूरा फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मेरे भाई फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। दही पर छाली देखा, छाली क्या कहिए, जाइएगा बारात में क्या कहिएगा, छाली उतार दीजिए, कहते हमको छाली चाहिए। ठीक है, आपको पता है मिडिल क्लास की फैमिलियों में ज्यादातर पनीर 2 जगह मिलता है। ठीक है, एक जब घर में दूध फट जाए और दूसरा जो शादी ब्याह में। ठीक है, तो उनको थोड़ा ज्यादा क्या होता है कि उनको मतलब खाने की चेष्टा ज्यादा होती है। ठीक है भाई, चलिए मजाक के कहने के लिए इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू भाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंटू डी। अब बराबर कितना, 78। चलिए जो वैल्यू उसको पुट करते हैं, तो ए का मेरे भाई मान है 3, ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3 प्लस एन तुमको निकालना है, तो एन माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान बोलिएगा 5 है, डी का मान कितना है 5, अब बराबर 78। चलिए ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 78, 78 में से मेरे भाई प्लस में 3 था, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस का 3, फिर बोलेंगे एन माइनस का 1, एन माइनस का 1। 78 में से मेरे भाई जब 3 घटाइएगा तो 75 होगा। कितना होगा, 78 में से 3 घटाइएगा 75 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए अब क्या करेंगे, तो अब आप ये कर सकते हैं, हम ये 5 जो है इधर गुना में, इधर गया तो बाटा में, देख रहे हैं विनोद, तो 5 जो है मेरे भाई गुना में, इधर गया तो बाटा में। ठीक है, तो एन माइनस 1 ये गुना इधर गया तो बाटा में, तो क्या बोलेंगे मेरे भाई 75 अब बटे में 5, 75 अब बटे में 5। अब इसको कर सकता है, लास्ट में 5 है, व्यवस्था का नियम पढ़े ना, पढ़ोगे तो हमसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके। चलिए तो हम काटते हैं, इसको काटेंगे तो मेरा कितना होगा, 5 इकाई 5। अब 7 में से 5 निकला तो 2 जाएगा, तो 2 जाएगा, 5 के पास क्या हो जाएगा 25, तो 25, यानी आप कर भी सकते हैं 15 5 75। चलिए तो हम ऐसे मेरे भाई बोल सकते हैं कि जो हमारा एन माइनस 1 होगा वो 15 हो गया। कितना हो गया, 15। अब एक बात बोलिए, हमको एन चाहिए तो माइनस 1 क्यों रखेंगे इधर,
ठीक है, जो चाहिए वही खाएंगे। मान लीजिए हमको दाल चावल खाने का मन होगा तो हम मछली खिलाएंगे तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। ठीक है, ठीक है, बोलिए। जो खाने का मन हो वही खाइए, जबरदस्ती नहीं खाया जाता है। ठीक है, नहीं तो पेट आपका खराब होगा। ठीक है, चलिए। तो n-1 हमको n चाहिए, तो हम ये को क्यों रखेंगे? तो चलिए n हमको चाहिए तो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉमन। क्या हो जाएगा? प्लस कॉमन। तो n बराबर क्या होगा? 15 प्लस में 1 प्लस में, तो n बराबर 15 प्लस 1 16, यानी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो गया। तो इसलिए हम लोग, इसलिए अतः अतः दिया गया, अतः दिया गया एपी का कौन सा पद? 16वां। एपी का 16वां पद कौन पद है भाई? 16वां पद जो है, 16वां पद क्या है? 78 है। क्या है? 78 है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और बताइए वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो जब समझ पा रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। आप किसी और का मदद कीजिएगा, भगवान आपको मदद करेंगे। आप किसी और को उठाइएगा, भगवान आपको उठा लेंगे। उठाने का मतलब ऊपर नहीं उठाना, आपको जड़ से उठाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई कहने का मतलब था कि आप देखिए वीडियो देख रहे हैं, उसको जो भी दिक्कत है आप उसको कमेंट कीजिए। 1% भी दिक्कत हो, 1% डाउट हो तो आप उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, जिस विषय में हो, ये नहीं कि मैथ, आपको ओवरऑल बता रहे हैं, कोई भी विषय हो। ठीक है, उसमें जो भी प्रकार दिक्कत तो आप कीजिए, उसको सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, और कॉन्टेक्ट बेस पे इसी वीडियो में हमारा नंबर भी है, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखिएगा पूरा, सुना और मिल जाएगा। एक या दो वीडियो में अपना नंबर दिए, तो आप उसको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गरीब से गरीब बच्चों को पास प्रोवाइड कीजिए। मेरे भाई मकसद यही है कि भारत के प्रत्येक गरीब बच्चा पढ़ पाए। ठीक है, और जिसको फाइनेंशियली मजबूत ना होते हैं उनको हम कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना इसका रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप वीडियो देखिए, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बने रहिए चैनल के साथ। हेलो भाई, जय श्री राम। कैसा आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, और भी ऐसा करते हैं कि पढ़ाई ठंड में बहुत ही अच्छे तरीके से चली होगी। तो मेरे भाई केवल ठंड में भोजपुरी गाने मत देखिए, केवल और केवल पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, भोजपुरी गाना से पेट ना भरेगा, पढ़ाई से पेट भर जाएगा। ठीक है, और हमारा बस चल रहा है तो सब भोजपुरी वालों को हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको क्या करते हैं? बैन लगाते हैं, सेंसर बोर्ड लगाते हैं कि सेंसर बोर्ड एक भोजपुरी, ये सब उसी पे गाना निकलता है छुट्टा। तो सबसे पहले सेंसर बोर्ड लगाते भोजपुरी पे कोई गाना नहीं खेलेगा। ठीक है, तब देखिए उस समय दुकानें बंद हो जाएगा। भोजपुरी कोई सिनेमा तो दुकान है, दुकान दुकान चला के बैठा है लोग। आपको पता है टॉप 50 क्वेश्चन सही चला जा रहा है जो एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। प्रत्येक क्वेश्चन के टॉप 50 क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिए, आपके एग्जाम में 50 नंबर के आ जाएंगे, गारंटेड है कि आएंगे। ठीक है, चलिए, और अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उसको भी आप नहीं छोड़ सकते। तो क्वेश्चन हमारा 20वां कर रहा है 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जितना लंबा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। ठीक है, और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन तो आप इसको छोड़ ना सकते हैं, क्योंकि आप इसको बिना देखे बोलिएगा राम न रहेंगे हनुमान के बिना, तो त्रिकोणमिति न रहेगा एग्जाम के बिना, तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे मेरे भाई? अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 45 का मान, टेन 30 का मान और कॉस 60 का मान याद होना चाहिए। अगर इतना आपको याद है तो हम गारंटेड बता रहे हैं कि आपको 2 मिनट में सॉल्यूशन करा देंगे। आपको इसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करा मेरे भाई? कर रहा है 3, और इसके बीच में कुछ है तो गुना है, तो 3 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है भाई? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2, 1/√2 उसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए, प्लस फिर 3 गुने tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 6 गुने cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का 1/2 बोलिए, क्या बोलिएगा? 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 गुने क्या हो जाएगा भाई? 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 गुना 1, तो 1 एक कम 1, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस इसको देखिए, तो 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, लेकिन इसके जब स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए स्क्वायर से इसका रूट का हो जाएगा, कट जाएगा, कितना होगा? 1/2, 1/2 प्लस फिर 3 गुने 1 का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1, और फिर इसके स्क्वायर के लिए तो इसका रूट तो कट जाएगा, 1/3 माइनस 6 गुने 1/2, 1 मेरे भाई 2, क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर है 2 दूनी 4। चलिए, ये तो नहीं कटेगा,
3 से 4 थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 3 एकम 3 अब बटे में 4 प्लस, यहाँ देखिए फिर कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा तो गुना कर 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा तो गुना करिए 1 एकम 1 और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 2 वैल्यू आदमी, तो ये कटेगा 6 और जाता बिल्कुल कटेगा, काटिए इसको, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, देखिए अब कट जाएगा, नहीं कटेगा तो 3 एकम 3 बटे में 2। अब देखिए सबके बटे में क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ 4 और 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 और 4 का लॉस लेंगे, तो 2 और 4 का लॉस कितना आएगा भाई 4 आएगा, अभी निकाल लीजिएगा। देखिए तो 4 एकम 4 कितना मर्द में कट रहा है, 1 मर्द में, तो इसमें गुना कर देंगे 1 से, 3 एकम 3, फिर इसके नीचे 1 है तो 1 से 4 कितना मर्द में कटेगा, 4 से, 4 मर्द में, 4 से गुना करें, 4 दूनी का 8 प्लस, फिर इसके नीचे 1 ना 1 है तो 1 से कितना मर्द में कटेगा, 1 चौक के 4, तो 4 से गुना करें, 4 एकम 4 प्लस 2 से 4 कितना मर्द में कटेगा, 2 मर्द में, 2 दूनी 4, तो 2 से इसमें गुना करें, 3 दूनी 6। अब देखिए सॉरी यहाँ माइनस है, क्या होना चाहिए माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा भाई, मेरा माइनस। अब देखिए जब इस तरह प्लस और माइनस हो तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले को एक साथ, तो प्लस में भी है, प्लस में भी है, प्लस में, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है बटे में 4, तो 8 3 11, 8 3 11 सर 15, 15 माइनस का 6, अब 15 में जब 6 घटेगा कितना होगा, 15 में से मेरे भाई जो 6 घटेगा तो कितना होगा 9, और 9 बटे 4, 9 बटे 4 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए जो हमारा मान हो जाएगा 9 बटे 4 होगा, कितना होगा सबका मान 9 बटे 4। फटाक से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और देखिए जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बार देखिए, या जो भी त्रुटियां हो रही है आपको समझने में दिक्कत हो रही है या आपको परेशानी है और अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग विषय में, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिए, ठीक है, लिखिए, आपको बोलने से आएगा, ठीक है, आप अपनी कमजोरियों को बताइएगा तब आपकी कमजोरियां दूर की जाएगी, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो किसी विषय में नॉन स्टॉप, ठीक है, ओवरऑल बता रहे हैं, कहीं से पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना, ठीक है, तो आप उसको अपनी कमियों को दूर कीजिए, एग्जाम है, एग्जाम के लिए डरिए मत, उससे लड़िए, ठीक है मेरे भाई। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक मेरे खेसारी पवन नहीं रहू, इसको उतारिए और ज्यादा से ज्यादा इसको रिवीजन कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद। चलिए हेलो दोस्तों, जय हिंद, कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे, और ये भी आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे भाई एग्जाम का समय बचाना है तो आप इसको छोड़ ना सकते हैं, ठीक है, और आप भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको टॉप 50 क्वेश्चन सोचिए, उतना ज्यादा बुक, मोटा बुक में से आपको टॉप 50 क्वेश्चन चलाया जा रहा है जो एग्जाम में आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो आज जो क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं और आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप जाकर क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप मतलब कि देख सकते हो। आपको अगर इसको सोल्यूशन करना टफ लगता होगा तो आपको हम 2 मिनट में इतना अच्छा सिखा देंगे कि आप इस जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन बात करते हैं। तो कहता है कर अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। मैंने कर 2 नंबर दिए, 24 दिया और 36 दिया, कर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है मेरे भाई लॉसा विधि। कौन सा विधि, लॉसा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का अलग लॉसा करेंगे। क्या करेंगे, 24 का अलग। तो चलिए क्या हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर कटेगा किससे, 2 से, तो 2 छक 12 और 2 तिरका 6। अब नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, फिर इसी प्रकार से 36 का भी करेंगे, 36 का भी करेंगे। चलिए, तो ये भी 36 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या था, 18 दूना 36, फिर क्या कट जाएगा, तो 2 9 18, 2 9 मेरे भाई 18, 3 तिरका 9। अब नहीं कर सकता है तो इतना कर देंगे, इतना करेंगे, बस इतना कर दिए, आपका क्वेश्चन बन गया। उसके बाद लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई क्या लिखिएगा, बोलिएगा 24, 24 का क्या है तुम्हारा, तो मेरे भाई बोलिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही है। अच्छा, उसके बाद क्या 36 है, तो 36 का मेरे भाई क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, इतना कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें मिल कौन रहा है, कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, इसको हम घेर देते, चलिए आपको दिखेगा, ठीक, 2 2 दिख गया, फिर दिखेगा, फिर एक और 2 दिख रहा है, ठीक है, इसको भी घेर दिए। चलिए ठीक है, आप एग्जाम में घेरिए या ना घेरिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, और कहा 2 इसमें 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें 3 इसमें है। चलिए हम 3 का भी घेर देते हैं,
और कोई संख्या है, देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, अब 3 इसमें 3 इसमें, तो जितना मिल सकता है उसी को हम घेर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई बोलेंगे HCF, जो घेरते हैं तो बोला चूंकि मौसा को हम बोलते हैं HCF, मौसा को मेरे भाई क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई मौसा को बोलते हैं HCF, क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है। तो चलिए HCF के जो घेरे रहेंगे वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। इसको जो घेरे, देखिए 2 घेरे हैं, एक और 2 घेरे हैं, और एक और 2 घेरे हैं, एक 3 घेरे। चलिए तो अब इसको गुना कर दीजिए, इसको क्या करते हैं, बीच में गुना लेते हैं, देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया मेरे भाई 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब मौसा निकल गया, क्या बचा भाई, लौसा बचा, क्या बचा, लौसा। तो बोलेंगे तथा लौसा, और लौसा क्या होता है मेरे भाई, LCM, लौसा क्या होता है, LCM, ठीक है। अब चलिए देखिए लौसा के लिए आप सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको, जो हमारा मौसा आता पहले उसको लिख दीजिए, जो मौसा आया उसको पहले लिख दीजिए। अब देखिए क्या बच गया, तो मेरे भाई बच क्या गया, 1 2 बच गया, क्या बच गया, 1 2 बच गया, और क्या बच गया, 1 3 बच गया। तो इसमें गुना कर दीजिए, तो गुना करते 12 दूना 24, 24 दिया 72, कितना हो जाएगा मेरे भाई 72, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो ये मेरा भाई फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, बहुत ही आसान, इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है, इसको फटाक सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। अब देखिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की जा रही है कि आप एग्जाम बढ़िया हो, आप जो भी समय गंवा चुके अब गंवाने का समय नहीं रह, ठीक है। अब आपको लड़ने का समय आ गया, ठीक है मेरे भाई, लड़ने और कुछ करने का समय, ठीक है। तो मेरे भाई कहने का मतलब था कि आप अभी अपने फोकस पढ़ाई में कीजिए, किसी अन्य विषय पे किसी भी बातों पर मत कीजिए, और अपने पढ़ाई में जान लगा दीजिए। और आपको किसी भी विषय में किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, ओवरऑल बता रहे हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप, तो आप हमको फटाक से बताइए। और हमारा कॉन्टेक्ट बेस जो नंबर है आपको बता देते हैं, आप इस पे कॉल करके नहीं व्हाट्सएप करके, ठीक है, कॉल नहीं करके व्हाट्सएप करके 8020854330, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप करके जो भी प्रॉब्लम है अन्य विषय में, किसी प्रकार कोई विषय में आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, और आपको उसी से मार नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए, ठीक है। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए। अब वीडियो जब पसंद आ जा रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बेईमानी मत कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रत्येक विद्यार्थी के पास वीडियो पहुंच पाए, विद्यार्थी के, ठीक है, कि सब प्रत्येक विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाए। आप 50 क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन का 50 नंबर आपको आ जाएगा, उसी में से आएगा, ठीक है। और इसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बार कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, जय हिंद।